तो चले न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ देखिए ज़रा। इसमें आपको बताया जा रहा है कि द 450 kg यूनिफॉर्म लीनियर बीम सपोर्टेड द लोड ऑफ 220 kg। ठीक है कि आपके पास क्या है, एक लीनियर, सही है, एक यूनिफॉर्म और लीनियर बीम है, सही है, जिसका मास जो है आपके पास वो बराबर है 450 kg का। ठीक है, तो और द लोड ऑफ 220 kg, ठीक है, और एक लोड जो है यहाँ पर सपोर्ट किया गया है इस लीनियर बीम का। देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म लीनियर बीम है। ठीक है, और इस यूनिफॉर्म लीनियर बीम का जो मास दिया गया है वो 450 kg दिया गया है, और यहाँ पर एक लोड जो है 220 kg का एक लोड जो है वो यहाँ पर सस्पेंड किया गया है। ठीक है, तो अब ये वेट, ये मास जो होगा इस लोड का, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये मास जो लोड का होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पोजीशन पर एक्ट करेगा, सही है, या मुझे कहना चाहिए कि इसका जो वेट होगा, ठीक है, इस मास की वजह से जो वेट होगा, इस लोड के मास, सॉरी, इस बीम के मास की वजह से जो वेट होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करेगा। लेट सपोज इसका ये एक सेंटर है, ठीक है, लेट्स हम मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है, सही है। तो इस सेंटर पर जो होगा ये आपके पास जो वेट होगा, ठीक है, इस बीम का जो वेट होगा जिसको हम डब्ल्यू बी कह सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर एक्ट करेगा। ठीक है, और ये डब्ल्यू बी जो होगा ये किस वजह से होगा, ये आपके पास होगा एक तो इस मास की वजह से, इसका जो मास है, ठीक है, और फिर उसके साथ आप ग्रेविटी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपके पास यहाँ पर होगा ये 450 kg का यहाँ पर मास जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और वेट जो है वो हम फाइंड कर देंगे, सही है। तो 450 kg का मास जो है ये इस बीम का मास है, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह आपको एक यहाँ पर लोड दिया गया है, सही है, सपोर्टेड द लोड ऑफ 220 kg। यहाँ पर ये एक लोड है जिसको यहाँ पर सस्पेंड किया गया है इस लीनियर बीम से। ठीक है, और ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से भी वेट, कुछ ना कुछ इसका वेट होगा, ठीक है, और वो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, सही है। और आपने क्या डिटरमाइन करना है, आपने यहाँ पर रिएक्शन फोर्स डिटरमाइन करना है कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो रिएक्शन फोर्स लगेंगे इन दोनों पॉइंट्स पर, वो रिएक्शन फोर्स आपने बताने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो लेट सपोज इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए का नाम दे देता हूँ, इसको पॉइंट बी का नाम दे देता हूँ। चलिए कंसेप्ट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ये जो पूरा सिस्टम है, सही है, पूरा जो लीनियर बीम है ये किस चीज़ में है, कौन से स्टेट में है। तो आप बताएंगे कि ये सर स्टेट में है हमारे पास, उसमें स्टैटिक स्टेट में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो ये ज़रूरी है कि ये इस पे जो नेट फोर्स होगा वो भी ज़ीरो होगा और नेट टॉर्क भी जो होगा वो भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ से क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, सही है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम नेट टॉर्क की बात करें तो यहाँ पर टॉर्क जो है, कौन कौन से टॉर्क इसमें से कौन कौन से फोर्सेस ऐसे हैं जो इसमें से टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक जो फोर्स है यहाँ पर, ठीक है, इस बीम का अपना कुछ ना कुछ वेट होगा, सही है, जो इसका मास 450 kg है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक टॉर्क जो है वो इस तरफ एक्ट करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, सही है। एक टॉर्क जो होगा आपके पास, ये जो वेट यहाँ पर लटकाया गया है, सही है, वेट लटकाया गया है, तो इसकी वजह से एक टॉर्क जो है वो इस जानिब एक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और एक सही है, ठीक है, तो ये दो टॉर्क जो है आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी समझने की है, और वो ये है कि देखिए जब भी टॉर्क को डिस्कस करेंगे तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात लाजमी तौर पर करेंगे। किस चीज़ की बात, एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात लाजमी तौर पर करेंगे कि बॉडी कौन से एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये हमारे पास जो है रोटेशन कर रही है, सही है। तो आप कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर सपोज कर सकते हैं, या पॉइंट ए को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोर्ट करें, या पॉइंट बी को सपोज करें एक्शन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो चले हम यहाँ पर अपने आसानी के लिए पॉइंट ए को जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज कर लेते हैं, सही है। आप वैसे बी भी कर सकते हैं, सही है। अगर मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज करूँ, ठीक है, ये क्या है आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि ये बॉडी जो है यहाँ से ये बॉडी जो है रोटेट कर रही है। ये पॉइंट ए जो है हमारे पास फिक्स है और पॉइंट बी जो है वो हमारे पास फिक्स नहीं है। ये सिर्फ हम मान लेते हैं टॉर्क के कंसेप्ट को यूज़ करने के लिए, सही है। तो अब क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर
जो टॉर्क वाली कंडीशन है, सही है, टॉर्क वाली कंडीशन जो है वो यही है कि आपके पास नेट टॉर्क जो होगा वो ज़ीरो होगा, मतलब टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, वो ज़ीरो होगा। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन कौन से टॉर्क एक्ट हो रहे हैं, सही है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन कौन से टॉर्क यहाँ पर एक्ट होंगे, ठीक है। तो टॉर्क जो एक्ट होगा यहाँ पर, पहले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा टॉर्क, एक तो इस बीम का अपना वेट होगा, सही है, बीम का अपना वेट होगा, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो एक टॉर्क जो होगा, टॉर्क बी जिसे हम कह सकते हैं, वो बीम का टॉर्क यहाँ पर होगा, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जो है टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। इस एक लोड का टॉर्क होगा, लोड की वजह से जाहिर सी बात है इसका कुछ वेट होगा, कुछ फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, तो ये भी टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा और इसको हमने टॉर्क एल का नाम दे दिया है, ठीक है। इसी तरह से अब इस साइड को हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन माना है, तो ये साइड हमारे पास फ्री है, तो जाहिर सी बात है ये जो रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, ये जो रिएक्शन फोर्स यहाँ पर होगा तो ये कुछ इस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा और इसको हम टॉर्क आर का नाम दे देते हैं, सही है। तो अब जो आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क आया, तो क्लॉकवाइज टॉर्क आपके पास एक टॉर्क भी आया, इस बीम की वजह से जो बीम की वेट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो, और लोड की वेट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो, और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो क्या कौन करेगा, ये फोर्स जो है आपके पास करेगा, रिएक्शन फोर्स। और ये दोनों जो है ये अब ये बीम आपके पास किस चीज़ में है, बीम जो है आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों टॉर्क जो है, दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है ये इक्वल होंगे, तभी तो हमारे पास ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आएंगे, ठीक है। तो अब क्या है गिवन देख लेते हैं। आपके पास गिवन है मास ऑफ बीम कितना गिवन है, 450 kg का जो है आपके पास मास ऑफ बीम गिवन है, सही है। अगर आप वेट निकालना चाहते हैं इसका बीम का कि वेट जो है डाउनवर्ड कितना एक्ट कर रहा है, जाहिर सी बात है आपको अभी टॉर्क बी जो है वो चाहिए, और टॉर्क बी के लिए आपको तो एक फोर्स चाहिए, और फोर्स इस वक्त में जो है इसका वेट होगा, और एक पोजीशन वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो वेट आप किस तरह मालूम करेंगे, mg, तो ये मास आपके पास गिवन है, इसको आप g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये इसका वेट आ जाएगा, सही है। ये बीम जो है इसके सेंटर पे जो आपके पास वेट एक्ट करेगा वो कितना होगा, वो होगा 44110 न्यूटन का, सही है। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर जाहिर सी बात है जो होगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट से जो होगा यहाँ तक होगा, सही है। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं इसको दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। ये सेंटर है, मतलब ये क्या चीज़ है, सेंटर है, और हमें ये पोजीशन वेक्टर आर बी जो है ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, देखिए ये क्या है, इस पूरे बीम के लेंथ का क्या है, सेंटर है, पूरे बीम के लेंथ का क्या है, सेंटर है। तो हम क्या करेंगे कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास होगा, जो इसका लेंथ होगा, टोटल लेंथ, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे, एल को अगर हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास ये आर बी जो है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। तो पहले टोटल लेंथ मालूम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से लेकर, सही है, यहाँ से लेकर इस पोजीशन तक जो है आपके पास, इस पोजीशन तक जो आपके पास लेंथ है वो कितना है, 5.6 मीटर का है, सही है। और इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक का जो आपके पास लेंथ है वो कितना है, 2.4 मीटर का है। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे, सही है, 5.6, ठीक है, प्लस 2.4 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास टोटल लेंथ जो होगा, सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल लेंथ होगा आपके पास, वो लेंथ कितना आएगा, वो लेंथ आपके पास आएगा तकरीबन ये 8 मीटर का आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 8 मीटर का आधा लेंथ चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इसका हाफ है, ये इस पूरे लेंथ का क्या है, हाफ है, आधा चाहिए। तो आप इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आर बी आपके पास कितना आया, आर बी जो आपके पास आया वो आया 4 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ कि आर बी जो है वो आपके पास कितना आया, ये आपके पास आया 4 मीटर का, आर बी जो है वो बराबर हुआ आपके पास 4 मीटर का, ठीक है।
तो इसके लिए हमारे पास फोर्स भी आया है, पोजीशन वेक्टर भी आया है, ठीक है। तो इसका टॉर्क जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे दूसरा वेट जो है आपके पास यहाँ पर लोड लटका हुआ है और मास ऑफ लोड आपके पास गिवन है 220 kg का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 220 kg का मास जो होगा ये भी कुछ ना कुछ वेट जो है वो, जाहिर सी बात है वेट इसका होगा। तो वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेट जो होगा हमारे पास इस मास को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेविटी के साथ और आपके पास वेट आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब इसका पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर आप यहाँ देख सकते हैं, ये पोजीशन वेक्टर इसका गिवन है, सही है। तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर इसका हुआ, आर एल का नाम दे देते हैं। लोड का पोजीशन वेक्टर तो आर एल का नाम हम इसको दे देंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको गिवन है। चले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो बेसिक आइडिया था, सही है, बेसिक कंसेप्ट था। अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये पहले बताना बहुत ज़्यादा लाजमी था, ठीक है। तो चले सॉल्यूशन की तरफ। रिक्वायर्ड क्या है आपको? रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए और रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट बी आपको रिक्वायर्ड है। अब देखिए आज अभी तक जितना डिस्कस हमने किया है उस डिस्कशन से हमने ये पाया है यहाँ पर कि आपके पास जो है एक वेट जो है बीम का वेट वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और वो वेट आपके पास जो है वो आया है 44110 न्यूटन का आया है, सही है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और इस वेट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो 4 मीटर का होगा, सही है। इसी तरह से ये आपके पास जो है इस लोड का वेट जो होगा वो आया है आपके पास 2156 न्यूटन का, ठीक है। और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर होगा वो आपको गिवन है, वो कितना है 5.6 मीटर का गिवन है, ठीक है। और इस सही है, इस तरीके से ये दो चीज़ें हमें पता चली है, ठीक है। और एक और चीज़ हमने यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कंसीडर किया है वो पॉइंट ए किया है, ठीक है। और ये पॉइंट बी जो है ये हमारे पास लेट सपोज इस टाइम में प्री पॉइंट है, सही है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक जो होगा आपके पास, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सही है। तो सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक जो है आपके पास जो टॉर्क होगा, सही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का वो बराबर हो जाएगा टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो नेट टॉर्क होगा आपके पास वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा आपके पास 0 के, सही है। तो अब यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो टॉर्क होगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो टॉर्क आपके पास होगा तो वो टॉर्क किस वजह से होगा? वो टॉर्क आपके पास इस रिएक्शन फोर्स की वजह से, आर बी की वजह से होगा, ठीक है। तो ये जो टॉर्क आपके पास हुआ ये हुआ टॉर्क आर जो रिएक्शन फोर्स की वजह से होगा। और यहाँ पर ये जो टॉर्क क्लॉकवाइज है तो आप देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क जो है आपके पास इस तरह, क्लॉकवाइज टॉर्क जो है आपके पास ये दो वेट जो है वो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तो आपके पास वी बी होगा, वेट ऑफ बीम होगा, और दूसरा आपके पास वेट ऑफ लोड होगा। तो आपके पास जो ये आएगा आपके पास के एक टॉर्क ऑफ बीम की वजह से टॉर्क, बीम के वेट की वजह से टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा, और एक होगा आपके पास लोड की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, सही है। तो डेल आर जो है, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट इसकी वैल्यूज पुट कर दूंगा, ठीक है। तो टॉर्क जो आर होगा आपके पास, ठीक है, तो वो तो एक आपके पास रिएक्शन फोर्स आर ए, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो पोजीशन वेक्टर होगा तो वो कितना है? आप देख सकते हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर है। और ये पोजीशन वेक्टर टोटल लेंथ है, और टोटल लेंथ अगर आप फाइंड करेंगे तो आप 5.6 को प्लस कर देंगे 2.4 के साथ, और ये आपके पास 8 मीटर का आ जाएगा, सही है। मतलब टोटल लेंथ, सही है, ये इसके बराबर हुआ। बी अगर उसकी टॉर्क की बात करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा वी बी, ठीक है, और क्रॉस इसका पोजीशन वेक्टर आर बी हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एल, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है वेट ऑफ लोड आ जाएगा, और इसके साथ आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इसका जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? आर ए रिएक्शन फोर्स हमें चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर चले पहले एक और इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं, सही है, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। तो ये देखिए आपके पास आर ए
ठीक है, और एल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, सही है, और आर बी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, आर बी और यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो होगा आपके पास ये हो जाएगा डब्ल्यू एल हो जाएगा, आर एल हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और आपके पास जो वेट जितने भी एक्ट हो रहे हैं, सही है। आप किसी भी वेट को देखिए, यहाँ पर देखिए इसका पोजीशन वेक्टर ये है, तो आपके पास जो है ये पोजीशन वेक्टर है और ये इसका क्या है, वेट एक्ट कर रहा है, तो ये आपके पास 90 डिग्री का यहाँ पर जो है एंगल बन रहा है तमाम केसेस में। अगर आप इस लोड के लिए देखेंगे तो लोड का पोजीशन वेक्टर ये आया, सही है, और ये इसका वेट जो है नीचे डाउन एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर भी 90 का एंगल है, सही है। तो तमाम वेट्स में आपके पास 90 एंगल है और साइन 90 आपके पास बराबर होता है 1 के, सही है। तो थीटा जो है वो आपके पास कितना है, वो है 90 डिग्री का, ठीक है, वो 90 डिग्री का है। और आपको पता है कि साइन 90 किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1 के। तो आपके पास सिंपल सी जो है यहाँ पर जो इक्वेशन बचेगी वो ये बचेगी कि आर ए रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए एल, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा जो है साइन 90 1 के बराबर हो जाएगा, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हो जाएगा वेट बी, बीम का वेट, पोजीशन वेक्टर ऑफ बीम, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा प्लस, ठीक है, और प्लस के बाद यहाँ पर आपके पास हो जाएगा लोड का वेट, सही है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ लोड, ठीक है। तो आप यहाँ से इजीली जो है आर ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि आप क्या करेंगे, डब्ल्यू बी आर बी, सही है, और यहाँ पर प्लस डब्ल्यू एल, सही है, और आर एल जो है इस ये डिवाइड हो जाएगा किस चीज़ पे, ये डिवाइड हो जाएगा एल पे, जो पोजीशन वेक्टर इसका है एल, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। और आर बी जो आपके पास होगा, आर ए सॉरी, वो बराबर आ जाएगा। अब इन सब की वैल्यूज़ हमें पता है कि क्या क्या है, हम इन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखिए वेट ऑफ बीम और पोजीशन वेक्टर ऑफ बीम किसके बराबर है, तो देख सकते हैं कि वेट ऑफ बीम हमारे पास बराबर है 44110 न्यूटन का, और इसका पोजीशन वेक्टर 4 मीटर का है, सही है। तो देखिए ये हो गया आपके पास 44110 न्यूटन का, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो कितना है, वो है 4 मीटर का। प्लस करेंगे आप, और यहाँ पर जो होगा वेट ऑफ लोड कितना है, वो है 2156, ठीक है, न्यूटन का, 2156 न्यूटन का, ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, 5.6 मीटर का, सही है। तो 2156 और 5.6 न्यूटन का, ठीक है। तो इसका जो वेट था वो कितना था, वो मैं दोबारा देख लेता हूँ। वेट जो था वो था आपके पास 2156, ठीक है, 2156, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में इसका जो आपके पास पोजीशन वेक्टर था वो 5.6 है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब इन सब को आप क्या करेंगे, चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2156, ठीक है, और इसका जो वेट हुआ 5.6 का हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी डिवाइड कर देंगे टोटल लेंथ पे। टोटल लेंथ कितना है हमारे पास, एल जो है वो हमारे पास है 8 मीटर का, सही है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, सही है। कैलकुलेट करने के बाद हमें ये पता चलेगा, चले मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ ताकि आसानी हो, सही है। तो ये आपके पास आ जाएगा 37, ठीक है, 14 न्यूटन जो है ये आपके पास आ जाएगा इसकी वैल्यू। लेकिन यहाँ पर आप एक गलती हमने की है, और वो गलती ये की है कि ये आर ए नहीं है, सही है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट बी है। तो इसका मतलब ये है कि ये आर बी वाला ये फोर्स है, ठीक है, ये रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट बी जो है एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बी जो है वो लिखना चाहिए, ये आर बी होगा आपके पास, सही है। तो ये आर बी है, ये तमाम केसेस में आपके पास क्या है, आर बी है,
ठीक है। तो आर बी जो होगा फाइनली आपके पास आर बी जो है वो कैलकुलेट हुआ है इसके बराबर। ठीक है। अब आर ए आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है उसको हम यूज़ करेंगे, और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक जो है आपके पास जो नेट टॉर्क होगा वो कितना होगा, वो ज़ीरो होगा। सही है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो आपके पास नेट फोर्स होगा, सॉरी मैंने टॉर्क कहा था, सही है, वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेट फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है। तो नेट फोर्स जो है एक ये रिएक्शन फोर्स आर बी जो है ये सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं आर, अच्छा अगर इस पॉइंट को हम अभी फिक्स कर ले, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, अब इसको फिक्स मानेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फोर्स जो है आपके पास आर ए वाला फोर्स जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास दो फोर्सेस है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और दो फोर्सेस यहाँ पर, सॉरी ये नेट फोर्स ज़ीरो होगा, तो दो फोर्सेस जो है आर ए फोर्स और आर बी फोर्स जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर वेट और एक जो हमने यहाँ पर लोड लटकाया हुआ है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो लेट्स सपोज इसको हम जो अपवर्ड कर रहे हैं इसको हम तो नेट फोर्स कब ज़ीरो होगा, नेट फोर्स आपके पास तब ज़ीरो होगा जब अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों फोर्सेस किसके बराबर होंगे, ज़ीरो के बराबर होंगे। सही है। नेट फोर्स कब ज़ीरो होगा, जब फोर्स अप जो है वो आपके पास बराबर हो जाएगा फोर्स डाउन के। ठीक है। तो फोर्स अप अगर फोर्स डाउन के बराबर होगा तभी तो हमारे पास जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो के बराबर आएगा। फोर्स अप जो है वो एक तो रिएक्शन फोर्स ए लग रहा है अपवर्ड, दूसरा रिएक्शन फोर्स बी लग रहा है अपवर्ड, और डाउनवर्ड का फोर्स जो है वो क्या लग रहा है, एक तो आपके पास वेट लग रहा है बीम का, ठीक है, और प्लस आपके पास जो है एक वेट लग रहा है लोड का। ठीक है। लोड की वजह से जो है फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ से इजीली जो है आर ए को कैलकुलेट कर सकते हैं, और आर ए आपके पास बराबर हो जाएगा वेट ऑफ बीम प्लस वेट ऑफ लोड, और यहाँ पर माइनस आर बी। ठीक है। आर बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। सही है। और ये दोनों वैल्यूज़ भी हमारे पास मौजूद है। तो आर बी जो है 3714 न्यूटन के बराबर है। ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस 3714। ठीक है। ये इतने न्यूटन के बराबर है आर बी, ये हम मालूम कर चुके हैं। सही है। इसके अलावा जो लोड और बीम का वेट है वो कितना है, बीम का जो वेट है वो है 4110 न्यूटन का। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4110 न्यूटन का, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर जो होगा आपके पास आ जाएगा ये हो जाएगा 2156 का। सही है। तो 2156 का। ठीक है। तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे, इससे ये माइनस कर देंगे, तो आपके पास आर ए जो है रिएक्शन फोर्स जो पॉइंट ए पर लग रहा है वो आएगा। चलिए मैं इसको ज़रा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा, और ये आर ए जो होगा आपके पास बराबर हो जाएगा इसके, ये बराबर हो जाएगा, चलिए इसको मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ, ये बराबर हो जाएगा 2852 न्यूटन का। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो रिएक्शन फोर्स था पॉइंट ए पे वो कितना लगेगा, वो लगेगा 2852। ठीक है। तो न्यूटन 2852 न्यूटन का ये फोर्स जो है लगेगा, और इस यहाँ पर जो पॉइंट बी पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा 3714 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है। तो ये थी इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन, मुश्किल नहीं है। सही है। ये न्यूमेरिकल आसान है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो है इसमें से लॉजिक है, और लॉजिक बस यही है कि आपने नेट टॉर्क नेट फोर्स जो है इन दो कंडीशन को यूज़ करना है। सही है। और इन दो कंडीशन को आप कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे कि इसके लिए जो टॉर्क है वो नेट टॉर्क अगर आप ज़ीरो लेंगे तो उसके लिए फिर जाहिर सी बात है तमाम टॉर्क को आपने कैलकुलेट करना होगा कि इस टॉर्क का वेट क्या होगा, इस टॉर्क का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एंगल क्या होगा। सही है। और टॉर्क के लिए ये भी लाजमी है कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा सपोज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।